Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe at your homes. Today we are going to start a new chapter from our Beehive book, chapter 7, Packing. As we can see the name packing, it means the action of process of packing something. इट मीन्स किसी चीज़ को पैक करना, सामान को पैक करना फॉर गोइंग अ ट्रिप. किसी ट्रिप पर जाने के लिए, किसी वेडिंग में जाने के लिए जब हम सामान की पैकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग. दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू 3 friends. One is author and other 2 are his friends George and Harris. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings so we can understand the chapter easily. Let's start. Pride, a feeling of deep pleasure or satisfaction. It means संतुष्टि और खुशी की बहुत गहरी भावना. Impressed, it means feeling or showing admiration of respect for someone or something. किसी की प्रशंसा या किसी के प्रति रेस्पेक्ट शो करना. एंटायरली, इट मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से. रेडीनेस, इट मीन्स प्रिपरेशन यानी तैयारी. अनकैनी, इट मीन्स स्ट्रेंज या वियर्ड, जो अजीब होता है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज स्ट्रेंज. कॉग्ड, इट मीन्स टिल्ट. टिल्ट का मीनिंग होता है झुकाव. समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुकना. इंटेंड, डेलिब्रेट का मीनिंग होता है इरादा या विचार. जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि वी हैव टू डू दिस, हमें ऐसा करना है. पॉटर अबाउट, इट मीन्स डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को करना, जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें करना. इरिटेटेड, इट मीन्स अनॉयड, नाराज. फैल इनटू, इट मीन्स एक्सेप्टेड. मैड, इट मीन्स इनसेन. इनसेन का मीनिंग होता है पागल, थोड़ा जो क्रेजी हो जाता है. लॉल, इट मीन्स सिट, लाई और स्टैंड इन अ लेजी और रिलैक्स्ड वे, बहुत ही आरामदायक तरीके से या आलस्य के साथ में लेटना, बैठना या खड़े होना. मैसिंग, इट मीन्स डर्टी. स्लैविंग, इट मीन्स लेबर, मजदूरी करना या काम करना. सुपरिंटेंडेंट, इट मीन्स मैनेजर और डायरेक्टर, अधीक्षक जिसे हम कहते हैं, जो सुपरिंटेंडेंट होता है. एनर्जेटिक, इट मीन्स एक्टिव. नेचर, इट मीन्स कैरेक्टर, द सेट ऑफ क्वालिटीज दैट मेक्स अ पर्सन, जो इंसान की प्रकृति होती है, जो उसकी गुण होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचर. स्ट्रैप्ड, it means short of money. Usually the meaning of strap is short of money, but in this chapter strapped meaning a narrow, usually flat strap of leather. जो बैग की लेदर की स्ट्रिप्स होती हैं, डोरियां जिन्हें कहते हैं हम, that is called strapped. Senseless, it means lacking common sense. जो कॉमन सेंस होता है, समझ की कमी जिसे कहा जाता है, लैकिंग कॉमन सेंस. वाइल्ड, इट मीन्स अननेचुरल स्टेट और अनकल्टिवेटेड, जो नेचुरल स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड. हॉरिबल, इट मीन्स ड्रेडफुल, डरावना या भयानक. अकर्ड, इट मीन्स हैपन और टेक प्लेस यानी घटित हुआ. हॉन्ट्स, इट मीन्स in this chapter, haunt meaning to repeatedly give trouble. repeatedly का meaning होता है बार बार रिपीट होना. ट्रबल मीनिंग होता है मुसीबत, जो मुसीबत है या परेशानी है उसका रिपीट होना. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. बिफोर यू रीड, इट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यू हैव टू रीड दिस पॉइंट्स. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है. What kind of trips do you enjoy most? किस तरह की ट्रिप्स को आप ज़्यादा पसंद करते हैं. किसी वेडिंग ट्रिप पर जाना, किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाना,
कैसे ट्रिप आपको पसंद है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? जब आप पैकिंग करते हैं ट्रिप के लिए तो आप कैसा फील करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? क्या आपने कभी ऐसा पाया है कि किसी ट्रिप पर जब आप गए हैं तो आप बहुत ही ज़रूरी चीज़ें पैक करना भूल गए हो, और दैट यू कांट फाइंड दैम ईजिली, जो कि जिन्हें आप ईजिली फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ईजिली वो आपको आसपास में मिल भी नहीं सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत नेसेसरी हैं. डज दिस मेक यू एंग्री? क्या इससे आपको गुस्सा आया है? और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? और क्या जब आप ऐसा करना भूल गए हैं तो आपको खुद पर हंसी आई है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. कि ये डिस्क्रिप्शन, ये विवरण हम पढ़ते हैं कैसे ऑथर और उसके जो दोस्त हैं वो पैकिंग करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग करते हैं फॉर अ ट्रिप, एक ट्रिप पर जाने के लिए. आई सेड आई वुड पैक. Here I is the author. यहाँ जहाँ I यूज किया गया है that means author is saying these words. यहाँ author कह रहा है मैंने कहा मैं पैक कर लूँगा. I rather pride myself on my packing. कि मुझे अपनी जो पैकिंग की एबिलिटी है उस पर बहुत ही प्राइड है, मुझे घमंड है कि मैं जो पैकिंग करने का काम है वो बहुत अच्छे से करता हूँ, औरों से बेटर करता हूँ. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसे मैं फील करता हूँ कि मैं औरों से बेटर कर सकता हूँ, औरों से बेटर मैं जो पैकिंग का काम है वो दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ. इट सरप्राइज्ड मी माई सेल्फ. मुझे खुद पर सरप्राइज होता है. समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कि कितनी तरह की चीज़ें होती हैं जब हम पैकिंग करते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने उन्हें जोर देकर समझाया कि जो कंप्लीट पैकिंग का मैटर है वो मेरे ऊपर छोड़ दें. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. कि वो इतनी जल्दी सजेशन के लिए तैयार हो गए, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा. मीन्स ये बहुत ही अजीब था कि वो मेरे कहते ही मेरे इस प्रपोजल को उन्होंने मान लिया, मेरे सजेशन को उन्होंने मान लिया. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज ने अपने आप को आराम कुर्सी पर फैला दिया. इट मीन्स वो कंप्लीटली कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठ गया. और जो हैरिस है उसने अपनी टांगों को मेज के ऊपर रख दिया, मेज के ऊपर फैला दिया. जो भी टेबल थी वहां पर उसके ऊपर उन्होंने फैला दिया. इट मीन्स वो कंप्लीटली जो पैकिंग का मैटर था वो ऑथर के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा था, मैं ऐसा नहीं चाहता था. वट आई हैड मीन्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में मेरा कहने का क्या मतलब था, वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. मैं ये कहना चाहता था कि मैं ये जो पैकिंग का वर्क है इसके लिए बॉस की तरह इंस्ट्रक्शन दूंगा, और जॉर्ज और हैरिस मैं भी जो भी डायरेक्शन उन्हें दूंगा, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दूंगा उनके अकॉर्डिंग वो अपना सामान पैक करेंगे. I pushing them aside every now and then with. मैं बीच बीच में एक तरफ हटाकर कहूँगा, ओ यू हेयर लेट मी डू इट. कि ऐसा ये मुझे करने दो. इट मीन्स वो ओनली इंस्ट्रक्शन देना चाहता था, उन्हें गाइड करना चाहता था कि कौन सी चीज़ें उन्हें पैक करनी है, कहाँ रखनी है. बट उन्होंने कंप्लीटली ये वर्क ही ऑथर पर छोड़ दिया. देयर आर यू सिंपल इनफ. कि अरे ये यहाँ है और ये बहुत ही आसान है. रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से. कि मैं उन्हें केवल सिखाना चाहता था, बिल्कुल आसान है, कि देखो ये बिल्कुल आसान है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ऐसे कहकर वो उन्हें सिखाना चाहता था. दे आर टेकिंग इट इन द वे. कि
दे डिड इरिटेटेड मी, इट मीन्स उन्होंने जिस वे में मेरी बात को लिया था इससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. कि मेरे लिए ये देखना जब मैं काम कर रहा होता था और दूसरे लोग बैठे हुए रहते थे और कुछ भी नहीं करते थे, ये देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता था. इट मीन्स मैं काम करूं और दूसरे लोग आराम से बैठ के देखें, ये मुझे बहुत इरिटेट करता था. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. कि एक बार मैं एक आदमी के साथ रहा था जो बिल्कुल मुझे इस तरीके से पागल कर देता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hours together. कि वो सोफे पर बहुत ही लेजीली सो जाता था या बैठ जाता था और घंटों तक मुझे काम करते हुए देखता रहता था. इट मीन्स उसकी जो आइज़ थी वो मुझे पर होती थी. He said it, उसने कहा, did him real good to look on at me messing about. उसने कहा कि मुझे डर्ट साफ करते हुए और मुझे देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लैविंग द एंड वर्किंग. कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ. मैं कभी भी ऐसे उस समय पर नहीं बैठ सकता जब दूसरे लोग काम कर रहे हों या कोई लेबर कर रहे हों, कोई वर्क कर रहे हों, उस समय पर मैं बैठकर उन्हें नहीं देख सकता. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड superintendent and walk round with my hands in my pockets. कि मैं उस समय पर खड़ा नहीं रह सकता, अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर इधर उधर घूम नहीं सकता. क्यों एक बिल्कुल ऑर्डर देने वाले अधीक्षक की तरह, किसी मैनेजर या डायरेक्टर की तरह पॉकेट में हाथ डालकर मैं इधर उधर वॉक नहीं कर सकता. जब मैं किसी को वर्क करते हुए देखता हूँ तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ. एंड टेल हिम व्हाट टू डू, उन्हें ये कहता हूँ कि हाँ क्या करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. कि मेरा ये बहुत ही एनर्जेटिक नेचर है, कि मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है वही ऐसा है. आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. कि मेरा जो स्वभाव है वही ऐसा है कि मैं बैठकर नहीं देख सकता हूँ. मैं उनको केवल डायरेक्शन देता रहता हूँ, उनको डायरेक्ट करता रहता हूँ कि तुम्हें ये करना है, ये करना है. आई होप टिल here you have understand. Remain, we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.